हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाय सोनल। क्लास 12 की बात करेंगे आज, है ना। बहुत टाइम से मैंने डिबेंचर को भी थोड़े टाइम से होल्ड पे रखा हुआ था, मतलब आधा चैप्टर किया था, आधा नहीं किया था। फिर बीच में क्लास 11 के वीडियोस आने लगे, लेकिन अभी क्लास 12 पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि आप लोगों के तो बोर्ड्स हैं, तो फिर कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो आज का हमारा डिबेंचर का टॉपिक होगा इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। अब देखो, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश पढ़े थे या नहीं? हाँ या ना तो बोलो, पढ़े थे। ठीक है, तो उसी सेम वही है, बस यहाँ पे क्या होता है, वहां पे शेयर्स इशू करते थे, यहाँ पे आप डिबेंचर इशू करना है। ठीक है, और एक बात डिफरेंस क्या है कि देखो, शेयर इशू होता था पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे नहीं होता था। ठीक है, बट यहाँ पे डिबेंचर क्या होता है, पार पे भी इशू होता है, प्रीमियम पे भी इशू होता है एंड डिस्काउंट पे भी इशू होता है। ठीक है ना। अब इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश में आपने क्या पढ़ा था कि शेयर्स इशू, किसी भी सामान के बदले शेयर इशू करना। ठीक है, मतलब सामने वाले के एसेट खरीद लिए हम, ठीक है, और कैश में ना पेमेंट करके उसको अपने कंपनी का शेयर दे दिए। ये तो डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश का मतलब है कि देखो, कभी कभी ना कंपनी क्या करती है, डिबेंचर का कैश में पेमेंट ना करके क्या करती है, एसेट खरीद लेती है। ठीक है, एसेट खरीद लेती है। तो सबसे पहला काम क्या कर रही है कंपनी, एसेट खरीद रही है, तो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, किसका होगा, परचेज ऑफ एसेट का। ठीक है, केवल एसेट अगर खरीद रही है तो केवल एसेट लिखा भी हुआ है, ओनली एसेट। ठीक है, केवल एसेट खरीद रही है तो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट आ रहा है आपके कंपनी में, डेबिट कर दो, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब थोड़ा बहुत तो परचेज कंसिडरेशन का पैसा दिया होगा ना कंपनी ने। ठीक है, अब परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, तो फिर पीछे जाओ, शेयर्स वाला चैप्टर देखो। ठीक है, तो नाउ assets account debit to vendor account. ठीक है, now this whole process is known as issue of debentures other than cash, जहां पे क्या करता है, कभी कभी कंपनी डिबेंचर का कैश में पेमेंट ना करके क्या करती है, एसेट खरीद लेती है। ठीक है, अब केवल एसेट खरीदी तो ये एंट्री होगा ना। अब कभी कभी ऐसा भी होता है जब कैश में पेमेंट ना करके क्या करती है, सामने वाला का पूरा बिजनेस ही कंपनी खरीद लेती है। तो अब पूरा बिजनेस खरीदोगे तो एसेट्स आ रहा है, तो साथ में लायबिलिटीज भी आएंगे, है ना। तो एसेट्स अगर आएगा और अगर पूरा एंटायर बिजनेस खरीद रही है कंपनी, तो उसका एंट्री क्या होगा, वो भी लिखा है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट तो आपके बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट आ रहा है, एसेट को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, नाउ लायबिलिटीज भी तो साथ में आ रहा है, और लायबिलिटीज आपको चुकाना है ना। बिजनेस को खरीदने से पहले वो लायबिलिटी उसका था, जिसका भी बिजनेस था ना, वो आपने खरीद लिया, तो वो लायबिलिटी भी तो आपका हुआ, है ना। एसेट्स अगर आपका हुआ तो लायबिलिटी भी आपका हुआ, आपको ही चुकाना होगा लायबिलिटी। ठीक है, नाउ लायबिलिटी क्रेडिट होगा टू लायबिलिटीज अकाउंट, और थोड़ा बहुत जो भी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है वो फिर टू वेंडर अकाउंट में इसका अमाउंट चला जाएगा। ठीक है, नाउ अब शेयर्स वाले चैप्टर में भी जैसे हमने गुडविल और कैपिटल रिजर्व का वो किया था ना, जब देखो यहां पे एसेट का अमाउंट हो गया, ठीक है, इधर लायबिलिटीज का अमाउंट, इधर वेंडर का अमाउंट। ठीक है, नाउ ये मैक्सिमम है, ये अगर ज्यादा है किससे, इससे, तो हमको बैलेंसिंग फिगर एक तो चाहिए ना, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे जो भी कम, मतलब जितना भी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, नाउ ये तो रहा बात, अगर डेबिट में डिफरेंस मतलब बैलेंसिंग फिगर अगर आया तो, अगर वही चीज अगर क्रेडिट साइड आया तो बैलेंसिंग फिगर इधर आया, अगर ये बैलेंसिंग फिगर इधर आया तो, ठीक है, मान लो ये मैक्सिमम रहता, सॉरी ये मिनिमम रहता। ठीक है, क्रेडिट साइड का अमाउंट कम रहता और डेबिट साइड का ज्यादा रहता, तो हमको बैलेंसिंग फिगर तो इधर ही आता ना मेरा। ठीक है, तो इधर अगर बैलेंसिंग फिगर आता तो हम इसको कर देते कैपिटल रिजर्व क्रेडिट है ना, तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके हम क्रेडिट कर देते इसको। ठीक है, ये चीज भी आपने इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश में सीखा होगा। ठीक है, तो वो कुछ डिफरेंस नहीं है, बस वहां पे शेयर था, यहाँ डिबेंचर है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक बार देखते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना।
ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले तो केवल एसेट खरीदा तो ये एंट्री होगा, एंटायर बिजनेस खरीदा तो ये एंट्री होगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो पैसा भी पे करती है ना कंपनी, थोड़ा बहुत पैसा, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत पैसा पे कर रही है तो पेमेंट का एंट्री क्या होगा, कहां करें, इधर दिख रहा है, मिटाते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो अगर फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा हम वेंडर को पे भी करेंगे, ठीक है, कैश में, तो उसका एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही सेम हमने एंट्रीज किया था शेयर्स के टाइम भी, ठीक है। नाउ वहां पे नंबर ऑफ इशूड शेयर्स हम कैलकुलेट करते थे कि कितना शेयर हम इशू कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी हमको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नोट डाउन करो, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड का फॉर्मूला क्या होगा, परचेज, चलो नीचे लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन, मतलब परचेज कंसीडरेशन में एज परचेज कंसीडरेशन जितना भी अमाउंट कंपनी ने वेंडर को पे किया है वो अमाउंट जाएगा परचेज कंसीडरेशन में, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। और इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स में कौन कौन सा अमाउंट जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर प्लस प्रीमियम भी जाएगा, ठीक है। यही तो हम शेयर्स में भी करते थे, ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि टोटल हमने, मतलब कंपनी ने कितना डिबेंचर इशू किया है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं तड़कता भड़कता क्वेश्चन। एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है। देखो मैंने बोला फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो प्रीमियम में अगर इशू हो रहा है डिबेंचर तब हम प्रीमियम प्लस करेंगे, ठीक है। और अगर डिबेंचर क्या होता है, डिस्काउंट में भी इशू होता है, ठीक है। अगर डिस्काउंट में इशू होगा तो माइनस कर देंगे डिस्काउंट का अमाउंट फेस वैल्यू में से, ठीक है, फेस वैल्यू में से डिस्काउंट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे डिस्काउंट का भी अमाउंट, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो नाउ सी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं परचेज कंसिडरेशन का, ठीक है। उसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग वर्थ ₹1,50,000, machinery worth ₹1,40,000 and furniture worth ₹10,000 from XYZ company and took over its liabilities of ₹20,000। मतलब देखो एसेट और लाइबिलिटीज दोनों ही अक्वायर कर रहा है कंपनी, ठीक है, ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड। तो ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड क्या कर रहा है, पूरा एंटायर बिजनेस ही खरीद रहा है, ठीक है। तो हमको उस हिसाब से जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। तो फिर आगे क्या बोला है, For a purchase consideration other than cash of ₹3,15,000। अब देखो थोड़ा पैसा ना कैश में भी पेमेंट हुआ है, ठीक है, कितना का, तो 3,15,000। ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट ब्लूप्रिंट्स ने कैसे पे किया है, तो 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% इशू करके। तो हमको नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड भी कैलकुलेट करना होगा। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ ब्लूप्रिंट लिमिटेड। ओके बॉस, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हम एंटायर बिजनेस परचेज करने का एंट्री करेंगे, ठीक है। तो फिर करते हैं, चलो फर्स्ट एंट्री हो जाएगा, जितने सारे एसेट्स हैं सबको डेबिट करो, ठीक है। आप एक साथ केवल एसेट लिखकर भी कर सकते हो, नहीं तो फिर बेटर रहेगा कि आप एक एक करके करो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग के बाद क्या बोला है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर इतना ही। उसके बाद लायबिलिटीज टू
लाइबिलिटीज अकाउंट, तो और परचेज कंसिडरेशन भी है। तो वेंडर का नाम क्या है, XYZ कंपनी, ठीक है। नाउ बिल्डिंग कितना का है, तो बिल्डिंग है 1,50,000 का, ठीक है। मशीन है 1,40,000 का, देन फर्नीचर है 10,000 का, ठीक। नाउ लायबिलिटीज कितना का है 20,000 एंड परचेज कंसिडरेशन है 3,15,000 का। नाउ देखो कौन सा अमाउंट आपको ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट का या डेबिट का? तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि इधर ये 3 लाख मतलब 2,90,000, ये 3 लाख है और ये 335,000 है, इतना ही है ना। कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। हाँ, वो 3 लाख और ये 335, तो 35,000 का डिफरेंस है, ठीक है। और ये 35,000 का डिफरेंस इस साइड है, इधर वो टोटल मिलाकर केवल 3 लाख हो रहा है और इधर 3,35,000 हो रहा है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आया था वो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। और इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। यही चीज मैंने सिखाया था एंट्री में, यही चीज था, ठीक है। ये हम कर दिए, ये हो गया, ठीक है। नरेशन आप लिख लेना, बीइंग परचेज ऑफ एंटायर बिजनेस या फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। नाउ पेमेंट भी कर रहा है, तो फिर आगे लिखा है ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड पेड फॉर द परचेज कंसिडरेशन, ये 3,15,000 उसने पे कैसे किया था, तो डिबेंचर इशू करके किया था, ठीक है। तो इसका भी तो एंट्री होगा, तो पहले एंट्री लिख लेते हैं, ठीक है। तो नरेशन आप लोग खुद लिख लेना। एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट, मतलब XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। नाउ परचेज कंसिडरेशन का भी अमाउंट है, तो फिर डिबेंचर 2 कितना परसेंट है इंटरेस्ट, डिबेंचर 12% डिबेंचर 12%। अगर कैश में केवल पेमेंट करता, ठीक है, केवल कैश में पेमेंट करता, डिबेंचर इशू नहीं करता, तो नॉर्मल यहाँ पे 2 कैश कर देते, ठीक है। लेकिन डिबेंचर इशू किया और वो भी प्रीमियम पे किया है, तो फिर यहाँ पे तो आएगा केवल 12% डिबेंचर्स क्रेडिट होगा। एंड क्योंकि प्रीमियम पे किया है इसीलिए 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी होगा, ठीक है। नाउ अमाउंट कैसे, तो यहाँ पे तो कितना 3,15,000 तो आ जाएगा, ठीक है। नाउ हमको ये पता करना है कि टोटल कितना डिबेंचर इशू किया है कंपनी ने, ठीक है। तो फिर वो पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहां पे करें, पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स निकालना पड़ेगा ना, तो वो हम इधर निकालते हैं, ठीक है। इशू ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकालने के लिए हमको परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करना पड़ेगा। इशू प्राइस, जिसमें इशू प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम है, तो प्रीमियम, ठीक है। नाउ देखो परचेज कंसिडरेशन है 3,15,000 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज फेस वैल्यू एक डिबेंचर का, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, तो है 5% मतलब 5 रुपया, ठीक है। तो वो फिर हम ऐड कर देंगे, तो हमको कितना करना है, टोटल 3,15,000 डिवाइडेड बाई 105 करना है ना। तो फिर करते हैं 3,15,000 डिवाइडेड बाई 105, आ गया आपका टोटल हो गया 3,000 डिबेंचर इशू हुआ है, 3,000 डिबेंचर इशू हुआ है। एक बात बताओ, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना 3,000 डिबेंचर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया 3,000 डिबेंचर इशू हुआ है, ठीक है। 3,000 डिबेंचर इशू हुआ है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा डिबेंचर, ठीक है, इंटू 100 कितना, तो डिबेंचर का अमाउंट हो जाएगा 3 लाख और इधर 300 डिबेंचर इंटू प्रीमियम वाला पैसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15,000। नाउ इक्वल हुआ, इधर 315, इधर भी हो गया 3,15,000, हुआ कि नहीं इक्वल, ठीक है। तो देखो डिफरेंस यहाँ पे डेबिट साइड में आया था, इसीलिए हमने दोनों को मैच करने के लिए क्या किया, गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया। अगर यही डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड में आया होता तो हम क्या करते, बैलेंसिंग फिगर इधर लिखते डिफरेंस वाला अमाउंट और 2 कैपिटल रिजर्व हम क्रेडिट कर देते, ठीक है। नाउ ये चीज समझ में आया, ठीक है। डिस्काउंट का केस होता तो फिर हम फेस वैल्यू में से
जो भी जितना का भी डिस्काउंट दिया होगा कंपनी ने उसको हम माइनस कर देते हैं, ऐसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। ठीक है, तो यहां पे आकर ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और एनसीईआरटी मजाक नहीं है, है ना, आपको तो पता ही होगा। तो फिर चलो फिर और सॉल्व करो आप क्वेश्चन। तब तक आप क्लास 12 में नए हो, इधर हम नए हैं। हाँ जी, अभी भी नए हैं, पता नहीं पुराने कब होंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं। क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। और हाँ, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट टू। चलो बाय।